दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के खेले गए तीसरे T20 मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज T20 क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीम में श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार थी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका टीम के बीच में श्रृंखला का अंतिम एवं तीसरा T20 महामुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में जब सबसे पहले टॉस फेंका गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम की तरफ पारी की शुरुआत करने के लिए 2 सबसे बड़े तूफानी बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ऐसा करने में भारतीय टीम की यह खतरनाक ओपनिंग जोड़ी आज पूरी तरह से नाकाम रही और आज श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा को यशस्वी जायसवाल ने तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। लेकिन तभी तीक्ष्णा ने बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता सिर्फ 11 रनों के स्कोर पर दिला दी थी, जहां यशस्वी जायसवाल टीम के लिए सिर्फ 10 रनों का योगदान दे पाए और पवेलियन लौट गए। जिसके बाद अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन का बल्ला आज फिर खामोश ही रहा और इस मुकाबले में भी वह फ्लॉप रहे, जहां तीसरा ओवर लेकर आए चामिंडू विक्रम सिंह ने संजू सैमसन का शिकार कर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका दिया और इस मुकाबले में भी संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका 12 रनों के स्कोर पर ही लग गया था और भारतीय टीम की पारी इस मुकाबले में लड़खड़ा गई। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर रिंकू सिंह आए, लेकिन रिंकू सिंह भी आज कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाए और श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा ने ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह को पथिराना के हाथों कैच आउट करवाते हुए सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और बीच बीच में ये दोनों ही बल्लेबाज मौका मिलने पर बड़े शॉट लगा रहे थे। इसी दौरान पारी का 14वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसारंगा की धज्जियां उड़ाते हुए रियान पराग ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया और उनकी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर जोरदार स्वागत किया तो तीसरी गेंद को भी छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और रियान पराग ने इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए, जिसके चलते 14 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 96 रन हो गया था और इस ओवर के बाद भारतीय फैंस के अंदर उत्साह की उमंग भर आई और उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने चौका झड़कर न केवल टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि रियान पराग के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना डाली, जो कि टीम इंडिया के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रही और अपनी इस संभली हुई पारी ने इन दोनों खिलाड़ियों ने लंका की टेंशन को बढ़ा दिया थी और अब टीम इंडिया के फैंस की उम्मीद बढ़ गई थी और लगने लगा था कि टीम आसानी से 150 रनों आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया की खुशियां पर पानी तब फिर गया जब 16वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके और अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल का शिकार कर भारत को 6वां और सबसे बड़ा झटका दे डाला, जहां शुभमन गिल 37 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दूसरे सेट हो चुके बल्लेबाज रियान पराग को बाउंड्री पर रमेश मेंडिस के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया एक और झटका दे दिया, जहां रियान पराग भी 18 गेंद पर 1 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान में वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने आते से ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और 17 ओवर में
टीम इंडिया को 116 रनों के पार पहुंचा दिया। तो फिर इसके बाद 19वें ओवर में सुंदर के बल्ले से एक और चौका निकला और तो वहीं 20वें ओवर में सुंदर ने तो बाउंड्री के पार एक तूफानी छक्का जड़ दिया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सुंदर ने 18 गेंदों का सामना किया और 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 25 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके बाद 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया 137 रन स्कोर बोर्ड में लगाने में कामयाब हो पाई। इस दौरान टीम इंडिया ने अपने 9 विकेट भी खो दिए थे, जिसके बाद अब श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए 20 ओवर में सिर्फ 138 रनों का लक्ष्य मिला था, जो कि उतना बड़ा नहीं था और लंका इसे आसानी से हासिल कर सकती थी। लेकिन श्रीलंका भारतीय गेंदबाजों को कम आंकने की भूल कभी नहीं कर सकती थी और लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब लंका की तरफ से एक बार फिर कुशल मेंडिस के साथ पथुम निशंका पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे और इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी शानदार शुरुआत अपनी टीम के लिए करके दिखाई और शुरुआत से ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ाने लगे। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के सभी गेंदबाज असफल हो रहे थे। साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। और फिर इसी बीच श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी श्रीलंका की टीम मैदान में उतरी, जहां पर उनकी तरफ से कुशल परेरा और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी के लिए आए और भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर वॉशिंगटन सुंदर को डालने के लिए दिया गया। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल परेरा को वॉशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया और कुशल परेरा इस सुपर ओवर में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट हो गए। और अब श्रीलंका के पास बस एक ही विकेट बचा था। अब श्रीलंका की टीम की तरफ से पथुम निशंका मैदान में उतरे थे, लेकिन पथुम निशंक को भी वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करके श्रीलंका की इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी को यहीं पर खत्म कर दिया। श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 ही रन इस सुपर ओवर में बनाने में कामयाब हो पाई, जिस वजह से अब भारतीय टीम को अपने सुपर ओवर में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे, तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से यह सुपर ओवर महेश तीक्ष्णा को दिया गया और सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सुपर ओवर में एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया और तीनों T20 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है और श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर डाला दोस्तों।